हेलो स्टूडेंट, दिस इज MM गोप और आप पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। डियर स्टूडेंट, आज आप लोग हमसे पढ़ेंगे कि कैसे पार्टनरशिप फर्म का फॉर्मेशन होता है। पार्टनरशिप के फॉर्मेशन की जब भी हम बात करते हैं, that means agreement between two or more person, whether it will be written or oral। दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में रिटन या ऑरल एक एग्रीमेंट होता है और ये लोग आपस में एसोसिएट करते हैं फॉर ए बिजनेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिटेल में हम आपको बताते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप कैसे होता है। A partnership firm takes birth as a result of an agreement between two or more persons to carry on some business and share of its profits। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं किसी बिजनेस के लिए और बिजनेस में हो रहे प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इससे पार्टनरशिप फर्म का जन्म होता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं, एक बिजनेस करते हैं और बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे सिचुएशन में पार्टनरशिप फर्म का जन्म होता है। सच एग्रीमेंट में ऑरल और रिटन। ये जो हमने एग्रीमेंट की बात कही, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बिजनेस करने के लिए दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसको यहां पर पार्टनरशिप फर्म का जन्म होता है। और ये जो हमने एग्रीमेंट की बात कही, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में, पर्सन के बीच में, तो ये रिटन भी हो सकता है और ऑरल भी हो सकता है। अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट नीड नॉट नेसेसरी बी इन राइटिंग। कोई जरूरी नहीं है कि पार्टनरों के बीच में जो एग्रीमेंट होगा वो रिटन होगा। बट रिटन क्यों होगा, यहां देखिए, टू अवॉइड डिस्प्यूट इन द फ्यूचर। अगर फ्यूचर में किसी तरह का डिस्प्यूट हो तो रिटन एग्रीमेंट से पता चलता है कि क्या रूल्स और रेगुलेशन पार्टनरों के बीच में होना चाहिए। सिर्फ रिटन में होने का ये मतलब है कि फ्यूचर में अगर किसी तरह का डिस्प्यूट हो तो उस एग्रीमेंट से पार्टनरों के बीच में जो डिस्प्यूट होगा उसका समाधान हो सकता है। इट इज डिजायरेबल दैट द इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट शुड पुट इनटू रिटन। और पार्टनरों के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ है वो सारा क्या होगा, रिटन में होगा। रिटन और ऑरल दोनों में हो सकता है। रिटन में एग्रीमेंट होने का साफ मतलब है ताकि फ्यूचर में किसी तरह का डिस्प्यूट हो, किसी तरह का झंझट हो, तो उससे कैसे निपटा दिया जाएगा, या उसमें साफ लिखा रहेगा कि पार्टनरों के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ था और क्या हो रहा है। ऑरल होने से क्या होता है, दिक्कत होती है, कहा जाएगा कि नहीं इस तरह का तो बात नहीं था, ऐसे था वैसे था। लेकिन जब रिटन होता है, लोग कहते हैं ना, लिखतन के आगे बख्तन क्या। अगर रिटन में कोई चीज लिखा हुआ है तो वहां पर ऑरल का कहीं जगह नहीं रहता है। तो यहां पर जो एग्रीमेंट होता है पार्टनरों के बीच में, वो रिटन होने से कोई जरूरी नहीं कि रिटन होना चाहिए, लेकिन अगर रिटन होगा तो फ्यूचर में अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होगा तो उस डिस्प्यूट के समस्या का समाधान के लिए कभी कभी पार्टनरों के बीच में जो एग्रीमेंट होती है वो रिटन होती है। अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड का, कि भाई पार्टनरशिप डीड क्या होता है। ये जो हमने थोड़ी देर पहले कही ना कि पार्टनरों के बीच में जो रिटन एग्रीमेंट होता है, जिसमें पार्टनरों के बीच किस तरह की बात हुई है, क्या सहमति हुई है,
किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होगा, ये रिटेन में लिखा जाता है। और ये जो रिटेन एग्रीमेंट होता है, पार्टनरों के बीच में जो रिटेन एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट को ही हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। A partnership agreement contains the term and condition relating to the partnership and rules and regulation of governance management। ये जो पार्टनरशिप डीड होता है उसमें क्या होता है, टर्म और कंडीशन लिखे रहते हैं। पार्टनरों के बीच में जो टर्म और कंडीशन होगा वो रिटर्न में क्या होगा, लिखा रहेगा। एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग इट्स मैनेजमेंट, और कैसे पार्टनरशिप फॉर्म को मैनेज किया जाएगा, उसकी जो मैनेजमेंट होगी उसके रूल्स रेगुलेशन उसमें लिखे हुए रहते हैं। इट मे बी ऑरल और इन राइटिंग, द रिटेन एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। और ये जो रिटेन एग्रीमेंट पार्टनरों के बीच में होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, अ पार्टनरशिप डीड एम्बॉडिंग द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। पार्टनरशिप डीड में ये साफ लिखा रहता है कि पार्टनरों के क्या राइट्स होंगे या उसकी क्या ड्यूटीज होगी। इतना ही नहीं, ऑल्सो कंटेन प्रोविजन रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप। और जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसकी मैनेजमेंट कैसी होगी, क्या करना है, कैसे मेंटेन रहेगा, ये भी उसमें लिखा रहता है। फाइनेंशियल अरेंजमेंट, फाइनेंशियल अरेंजमेंट कैसे होगा ये भी उसमें लिखा रहता है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म, और अगर फॉर्म का डिसोल्यूशन हो गया तो उसका सेटलमेंट कैसे करना है ये बात भी पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई रहती है। अ पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन प्रोविजन रिलेटिंग टू द फॉलोइंग पॉइंट। पार्टनरशिप डीड, रिटन एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर इज नॉन एज पार्टनरशिप डीड। अब हम आपसे बात करेंगे पार्टनरशिप डीड में क्या क्या पॉइंट्स लिखे रहते हैं। अ पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन प्रोविजन रिलेटिंग टू द फॉलोइंग पॉइंट्स। देयर आर 11 पॉइंट इन पार्टनरशिप डीड। फर्स्ट इज द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म एंड इट्स पार्टनर। सबसे पहला पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है नेम ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, नेम ऑफ पार्टनर एंड देयर एड्रेस। पार्टनरशिप डीड में जो सबसे पहली पॉइंट है जो लिखी रहती है रिटेन में, वो क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म का नाम, पार्टनरों के नाम एंड देयर एड्रेस, पहला। सेकेंड, द नेचर ऑफ द बिजनेस प्रपोज टू बी कैरिड ऑन बाय द फर्म। किस तरह के बिजनेस को पार्टनरशिप फॉर्म के द्वारा किया जाएगा। जो सेकेंड पॉइंट है उसमें ये लिखा रहता है कि पार्टनरशिप फॉर्म के द्वारा जो बिजनेस किया जाएगा उसका नेचर क्या होगा, मतलब किस तरह का बिजनेस किया जाएगा। यहाँ पर उस नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में लिखना है या कौन सा बिजनेस करना है यहाँ पर लिखा रहता है। नंबर थर्ड, द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, ये जो फॉर्म पार्टनरशिप पार्टनरों के द्वारा जो फॉर्म का निर्माण होता है, इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, ये कितने समय के लिए होगी, 5 साल के लिए होगा, 10 साल के लिए होगा, 20 साल के लिए होगा, ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहना चाहिए। नंबर 4, द अमाउंट ऑफ द कैपिटल
कंट्रीब्यूटेड बाय ईच ऑफ द पार्टनर। पार्टनरशिप डीड में ये साफ लिखा हुआ होना चाहिए कि पार्टनर के द्वारा कितने कैपिटल का कंट्रीब्यूट किया जाएगा, ये पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। नंबर 5, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू पार्टनर्स ऑन देयर कैपिटल और टू बी पेड बाय पार्टनर्स ऑन द अमाउंट ड्रॉन बाय देम। पार्टनरशिप डीड में यह भी लिखा रहता है कि पार्टनर के द्वारा जो पार्टनरशिप फॉर्म में कैपिटल लगाया गया है, फॉर्म का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जो पार्टनरों को देगी। साथ ही उसमें यह भी मेंशन रहता है कि अगर किसी पार्टनर के द्वारा पार्टनरशिप फॉर्म से अमाउंट विथड्रॉ किया जाएगा तो पार्टनर को कितना इंटरेस्ट देना है। ये दोनों बातें लिखी हुई रहती है पार्टनरशिप डीड में, ये दोनों बातें लिखी रहती है। फॉर्म पार्टनर को क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी अगेंस्ट द कैपिटल, और पार्टनर फॉर्म को क्या इंटरेस्ट देगी अगेंस्ट द ड्रॉइंग। नेक्स्ट नंबर 6, द मोड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट एंड ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट। ये जो अकाउंट मेंटेन होगा और जो बैंक अकाउंट मेंटेन होगा उसका मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, कैसे ये सारे अकाउंट को ऑपरेट किया जाएगा, इसके बारे में भी पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। नंबर 7, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। बिजनेस की जो मैनेजमेंट है उसमें पार्टनरों का क्या राइट्स होगा, क्या ड्यूटी होगा, ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहता है। नंबर 8, द रेशियो इन विच प्रॉफिट विल बी शेयर बाय द पार्टनर। जो भी पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरों के बीच में कैसा होगा, ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहता है कि जो भी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो पार्टनरों के बीच में किस रेशियो में बांटा जाएगा, ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहता है। नंबर 9, द अमाउंट ऑफ सैलरी एंड कमीशन पेबल टू द पार्टनर। कोई भी पार्टनर चाहे तो अपने ही फॉर्म में काम कर सकता है, इसके लिए पार्टनरशिप फॉर्म उसको सैलरी देगी, कमीशन देगी। ये बात भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहता है कि सैलरी कितना देना है पार्टनर को, कमीशन कितना देना है पार्टनर को। ये सारा पार्टनरशिप डीड में रिटर्न में लिखा रहता है। नंबर 10, आर्बिट्रेशन क्लोज फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर। अगर पार्टनरों के बीच में डिस्प्यूट हुआ तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए इसमें आर्बिट्रेशन क्लोज की व्यवस्था होती है। एंड लास्ट नंबर 11, मोड ऑफ डिसोल्यूशन एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। कैसे अगर डिसोल्यूशन हो जाए तो अकाउंट को कैसे सेटल करना है, इसके बारे में भी पार्टनरशिप डीड में लिखे रहते हैं। तो कह सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड में पार्टनरों के बीच जो भी रिलेशन होता है ये सारा पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब हम बात करेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। अंडर लॉ इट इज नॉट कंपल्सरी टू गेट द पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड। अगर हम कानून की बात करेंगे तो उसमें कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। ये ध्यान में रखिएगा क्या हम बता रहे हैं आपको। कानून की अगर हम बात करेंगे तो किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य नहीं है। इट इज ऑप्शनल फॉर द पार्टनर टू गेट देयर फॉर्म। ये ऑप्शन है, ऑप्शनल है। अगर पार्टनर चाहे तो अपने पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर सकता है
और अगर नहीं चाहे तो नहीं कर सकता। इसमें किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं है। इफ दे सो डिजायर दे कैन गेट देयर फॉर्म रजिस्टर विद द रजिस्टर ऑफ द फॉर्म द रिलेवेंट स्टेट। और अगर उन लोगों की इच्छा है कि नहीं पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन हम लोग कर देते हैं, तो उन लोग को क्या करना पड़ेगा, फॉर्म रजिस्टर्ड विथ द रजिस्टर्ड ऑफ द फॉर्म ऑफ द रिलेवेंट स्टेट दे कैन गेट दैट। तो क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के यहां से एक फॉर्म लेकर के आएंगे। दे कैन गेट देयर फॉर्म रजिस्टर विथ द रजिस्ट्रार ऑफ द फॉर्म। जो भी जिस स्टेट में आपको पार्टनरशिप फॉर्म का फॉर्मेशन करना है, उस स्टेट के रजिस्ट्रार के यहां से एक फॉर्म लेकर के आना है रजिस्ट्रेशन के लिए। फॉर रजिस्ट्रेशन दे विल हैव टू send to the registrar of the form as a statement in the prescribed form content। और उसमें जो रजिस्ट्रार के यहाँ से फॉर्म लाना है, उसमें क्या क्या फिल करना है, फॉर्म का आप नाम क्या रखना चाहते हैं, और ये जो बिजनेस है वो कहाँ रन करेगा। तीसरा, प्लेस वेयर द फॉर्म हैज ब्रांचेज, और उस पार्टनरशिप फॉर्म के ब्रांचेज और किस किस प्लेस पर होगी। नंबर 4, डेट ऑन विच ईच पार्टनर ज्वाइन द फॉर्म। उसमें डेट, उस फॉर्म में डेट भी मेंशन करना है कि पार्टनरों ने किस किस डेट में उस फॉर्म में ज्वाइन किया। नंबर 5, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। उसमें जितने भी पार्टनर होंगे उनका डिटेल में नेम और उनका एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए। एंड नंबर 6, द ड्यूरेशन ऑफ द फॉर्म। और आप फॉर्म का ड्यूरेशन कितना दिन के लिए चाहते हैं, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए या 20 साल, जितना दिन का आप चाहते हैं पार्टनरशिप फॉर्म, वो डेट आपको मेंशन करना है। ये सारा चीज भर करके जो रजिस्ट्रार ऑफ द फॉर्म के यहाँ से जो फॉर्म लाइएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें ये सारी बातों को भर करके फिलअप करके कहाँ जमा करना है, रजिस्ट्रार के यहाँ। उसके साथ में आपको क्या चाहिए, पार्टनरशिप डीड होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन का फी होना चाहिए। 3 चीज होना चाहिए। रजिस्ट्रार के यहाँ से जो फॉर्म लाए हैं उस फॉर्म में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6 ये 6 कॉलम होंगे। ये 6 कॉलम को फिलअप करके साथ में पार्टनरशिप डीड, साथ में रजिस्ट्रेशन फी, ये लेकर के क्या करना है, रजिस्ट्रार के यहाँ पर जमा कर देना। रजिस्ट्रार अगर आपके जो आपने फॉर्म फिलअप किया है, आपका जो पार्टनरशिप डीड है, उससे अगर रजिस्ट्रार संतुष्ट होगा तो आपको क्या करेगा, आपके फॉर्म का एक सर्टिफिकेट दे देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। द स्टेटमेंट मस्ट बी ड्यूली साइंड बाय ऑल द पार्टनर। ये जो स्टेटमेंट है उसमें सारे पार्टनर का सिग्नेचर भी चाहिए। एंड शुड बी accompanied by the partnership deed, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ में पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। एंड द नेसेसरी रजिस्ट्रेशन फी, और जो रजिस्ट्रेशन फी है वो होना चाहिए। फॉर्म फिलअप करने के बाद सारे पार्टनर का सिग्नेचर चाहिए, पार्टनरशिप डीड चाहिए और जो रजिस्ट्रेशन फी है ये चाहिए। ये तीनों चीज रजिस्ट्रार ऑफिस में ले जा करके जमा करना है। आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड द रजिस्ट्रार ऑफ द फॉर्म, और आपके फॉर्म को देखने के बाद, आपके डीड को पढ़ने के बाद अगर रजिस्ट्रार फॉर्म का संतुष्ट होता है, विल इनरोल द नेम ऑफ फॉर्म एंड नेम ऑफ द पार्टनर ऑन द रजिस्टर ऑफ द फॉर्म। तो वो क्या करता है, जो रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर होता है उसमें पार्टनर का नाम
और फॉर्म का नाम क्या होना चाहिए वो लिख देता है। एंड विल इशू ए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू द फॉर्म, और फिर पार्टनरशिप फॉर्म को एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देता है। एनी चेंजेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी इन्फॉर्म विद, और रजिस्ट्रेशन स्लिप इशू के बाद में, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होने के बाद में 14 डेज के अंदर में अगर पार्टनरशिप के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह का कोई चेंज होता है तो 14 डेज के अंदर में उसको इन्फॉर्म करना है। अभी आप हमसे पढ़ रहे थे पार्टनर्स फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।